अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा लालची सौदागर। एक दफ़ा का जिक्र है, शहर बसरा में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम इब्राहिम और दूसरे का यूसुफ था। दोनों बचपन के दोस्त थे। जवान हुए तो उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। अब खुदा की कुदरत कि इब्राहिम तिजारत में बहुत कामयाब रहा। उसने दिनों ही में बेइंतहा दौलत कमाई। मिट्टी को भी हाथ लगाता तो सोना हो जाती। लेकिन यूसुफ हमेशा नुकसान ही उठाता रहा, हालांकि वो बहुत मेहनत और तवज्जो से काम करता था। एक दफ़ा यूसुफ को पता चला कि जिन बहरी जहाज़ों पर उसने अपना तिजारती सामान दूसरे मुल्कों को रवाना किया था, वो सब के सब जहाज समंदर में डूब गए। इस खबर ने यूसुफ की कमर तोड़ दी। ये नुकसान उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर उसने सब्र और हौसले से काम लिया और यही कहा कि जो खुदा को मंजूर था वही हुआ, और शायद इसी में मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त इब्राहिम ये खबर सुनकर दिल ही दिल में खुश हुआ। वो नहीं चाहता था कि यूसुफ तिजारत में कामयाबी हासिल करे और मेरे मुकाबले में उसका भी नाम लिया जाए। वो तो बसरे का सबसे बड़ा और सबसे दौलतमंद ताजिर कहलाना पसंद करता था। इब्राहिम ने अपनी कामयाबी पर एक मर्तबा भी खुदा का शुक्र अदा नहीं किया था। वो बड़े गुरूर से कहा करता था कि मैं खुदा का शुक्र क्यों अदा करूं? मैंने जो कुछ कमाया है अपनी अक्लमंदी, होशियारी और कारोबारी सूझबूझ की बदौलत कमाया है। उसने एक बार भी ये ना सोचा कि इस मुसीबत में उसे अपने बचपन के दोस्त यूसुफ की मदद करनी चाहिए। यूसुफ एक रात को 2 बजे के करीब अपने घर जा रहा था कि अंधेरे में ठोकर खाकर एक कुएं में गिर गया। लेकिन वो होश में रहा और कुएं में से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर ये काम इतना आसान ना था। थक हार कर उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। देर तक बुरी तरह चीखता रहा, मगर रात के पिछले पहर उस सुनसान इलाके में कौन आता। चीखते चीखते जब उसका गला बैठ गया और वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, तो यकायक उसके कानों में एक आवाज आई। कोई कह रहा था, ए इंसान, मैं तेरी मदद करूंगा, ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यूसुफ ने अपना एक हाथ ऊंचा किया। दूसरे ही लम्हे एक बहुत मजबूत हाथ ने उसे पकड़कर एक ही झटके में कुएं से बाहर निकाल लिया। यूसुफ ने दिल में कहा, ये कोई बहुत ही ताकतवर आदमी है। क्योंकि वहाँ सख्त अंधेरा था, इसलिए वो अपने मोहसिन की सूरत ना देख सका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यूसुफ ने कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। इस वक्त तो रहमत के फरिश्ते साबित हुए। अब मेहरबानी फरमाकर ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं किस तरह तुम्हारे एहसान का बदला उतार सकता हूँ। मैं जिन हूँ, आवाज आई, और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। तुम जिन हो? यूसुफ ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन कौन से जिन, शरीर या नेक? उसने सुन रखा था कि बाज जिन नेक होते हैं और बाज शरीर, और जो शरीर होते हैं वो इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। मैं एक छोटा सा जिन हूँ, जवाब मिला। अगर शरीर होता तो तुम्हें कुएं में से हरगिज हरगिज ना निकालता। छोटा होने के बावजूद मैं इंसानों से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे बहुत दिनों से एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मेरा एक छोटा सा काम कर सके, लेकिन मैं जब किसी आदमी से ऐसी दरख्वास्त करता वो डर के मारे भाग जाता। बोलो, तुम मेरा काम करोगे? जरूर कर दूंगा, बशर्ते कि वो मेरी ताकत और हिम्मत से बाहर ना हो, यूसुफ ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए वो कुछ भी मुश्किल नहीं, जिन ने कहा। आओ अब मेरे साथ एक जगह पर, वो काम वहीं पहुंचकर बताऊंगा। जिन यूसुफ को एक उजाड़ और पुराने मकान में ले गया। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं, दरवाजे और खिड़कियां टूट गई थीं, जा बजा चूहों ने बिल बना रखे थे और छतों पर चमगादड़ें फड़फड़ा रही थीं। इस मकान में एक खुफिया तहखाना है, जिन ने यूसुफ से कहा, लेकिन उसका रास्ता बंद है। जिन्नों की ताकत नहीं कि उस रास्ते को खोल सके। हाँ, कोई आदमी ऐसा कर सकता है। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बोलो, मैं क्या करूँ? यूसुफ ने पूछा। मकान के सहन में एक लोहे का कड़ा लगा है, जिन ने कहा। तुम सिर्फ उस कड़े को पकड़कर ऊपर उठाओ। ये उस तहखाने का रास्ता है जिसे एक सिल के जरिए बंद कर दिया गया है। मैं तहखाने में उतरूंगा, आगे जो कुछ होगा वो तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। यूसुफ ने खुदा का नाम लेकर लोहे का कड़ा उठाया। उसे हटाते ही पत्थर की भारी सिल अपनी जगह से सरक गई और अब खुले मुंह का एक गार दिखाई देने लगा। जिन फौरन उसमें उतरकर गायब हो गया। यूसुफ वहीं हैरान परेशान खड़ा था। इतने में जिन तहखाने से बाहर आया। उसके हाथों में मिट्टी की एक बड़ी सी रकाबी थी, जिसमें ऊपर तक सोने की अशरफियां भरी थी। खजाना, यूसुफ ने एकदम कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि इस मकान में खजाना छुपा हुआ है? दुनिया भर में जितने खजाने जमीन में दफन हैं, हम जिन्नात उन सब की खबर रखते हैं, जिन ने जवाब दिया।
इस मकान में दबे हुए खजाने के बारे में मुझे 200 बरस पहले ही से पता था। उस जमाने में यह मकान एक जादूगर का था और उसने मुझे काबू में कर लिया था। 100 बरस तक मैं उस जादूगर का गुलाम रहा। उसके बाद वो मर गया। मरने से पहले उसने अपना तमाम खजाना इस मकान के तहखाने में दबा दिया था। तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, जिन ने यूसुफ से कहा और दोबारा तहखाने में उतर गया। यूसुफ के सामने अशरफियों से भरी हुई रकाबी धरी थी और सोने के सिक्के अंधेरे में भी झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। काश इनमें से चंद अशरफियां मुझे मिल जाएं ताकि मैं दोबारा तिजारती सामान खरीद सकूं, यूसुफ ने दिल में कहा। इतने में जिन दोबारा नमूदार हुआ। इस मर्तबा उसके हाथों में अशरफियों से लबालब भरी हुई एक और रकाबी थी। वो भी उसने यूसुफ के सामने रख दी। ये तमाम अशरफियां तुम ले सकते हो, जिन ने कहा, लेकिन इनके ओज़ तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। वो क्या? यूसुफ ने पूछा। मारे खुशी के उसका दिल बिल्लियों सा उछल रहा था। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारा फर्ज होगा कि मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले चलो। तुम देखते हो कि मैं बहुत बड़ा जिन नहीं हूँ। जादूगर की 100 बरस की गुलामी में मेरी टांगें कमजोर हो गई हैं और मुझे चलने फिरने में दुश्वारी होती है। अगर तुम मेरी खिदमत बजा लाओ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं और बहुत सी अशरफियाँ दूंगा। मुझे इन अशरफियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो और जगह जगह की सैर कराओ। नहीं नहीं, यूसुफ ने कहा, यह काम मेरे लिए नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मुझे तुम्हारी इन अशरफियों की जरूरत नहीं है। क्या तुम इस मामूली से सोने के ओज़ मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने का इरादा रखते हो? बस अब मैं अपने घर जाता हूँ। तुम्हारी अशरफियाँ तुम्हें मुबारक। ठहरो, तुम यूं नहीं जा सकते। जिनके तेवर एकदम बदल गए। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें इस वीरान मकान में कैद कर दूंगा और तुम भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। ये काम मैं किसी और आदमी से भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें आजकल पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए ये पेशकश मैंने तुम्हें की है। बेवकूफ मत बनो यूसुफ सौदागर। अगर मेरी बात मान लो और इस पर अमल करो, जिंदगी भर ऐश करोगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूँ, यूसुफ ने जवाब दिया। बेशक तुमने मुझे कुएं में से निकाला, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इतनी खिदमत का जो मुआवजा तुम मुझसे वसूल करना चाहते हो वो मैं कभी नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे घर जाने दो। ये कहकर उसने कदम बढ़ाया, लेकिन जिन ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और उसकी गर्दन पकड़ने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। यूसुफ ने पूरी कुव्वत से जिन को धक्का दिया। जिन लड़खड़ाया, फिर उसने मुंह से जोरदार चीख निकाली और तहखाने में गिर गया। यूसुफ ने लपक कर पत्थर की सिल उठाई और तहखाने के मुंह पर रख दी। अब जिन बाहर नहीं निकल सकता था। उसके बाद यूसुफ ने जल्दी जल्दी दोनों रकाबियों की अशरफियां समेटकर रुमाल में बांधी और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। उसने इन अशरफियों से कई तिजारती जहाज खरीदे। बिगड़ी हुई किस्मत ने पलटा खाया। कारोबार में नफा बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो दिन भी आया जब वो बसरे का सबसे दौलतमंद ताजिर बन गया। उसका दोस्त इब्राहिम हसद के मारे अंगारों पर लौट रहा था। उसने बहुत दिमाग लड़ाया, मगर कुछ समझ में ना आ सका कि आखिर यूसुफ की इस कामयाबी का सबब क्या है। थक हार कर एक रोज उसने यूसुफ को अपने घर बुलाया और उसकी खातिर तवाज़ो करने के बाद बातों बातों में पूछा, यार ये तो बताओ कि आखिर तुमने ये क्या जादू किया कि बसरे के तमाम ताजिरों को पीछे छोड़ गए? ये कारोबारी हमें भी समझाओ। यूसुफ ने पहले तो इब्राहिम को टालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब वो झाड़ का कांटा बनकर लिपट गया तो मजबूर होकर शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना डाली। इब्राहिम हैरत से मुंह खोले और आंखें फाड़े सब कुछ सुनता रहा। आखिर में यूसुफ ने उसे उस वीरान और उजड़े हुए मकान का पता दिया और खबरदार करते हुए कहा, देखो भाई इब्राहिम, वहाँ हरगिज ना जाना, वरना ना मालूम वो शरीर जिन तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाए और मरते दम तक तुम्हें आजाद ना करे। नहीं नहीं, भला मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है, इब्राहिम ने जवाब दिया। लेकिन दिल में वो सोच रहा था कि यूसुफ ने जो कहानी सुनाई है सच है या झूठ। मेरा ख्याल है कि इसने मुझे टालने के लिए ये गप गढ़ी है। इसका झूठ सच पड़ने की यही सूरत है कि मैं उस मकान में जाऊं और वो तहखाना तलाश करने की कोशिश करूं। क्या खबर वहां अशरफियों का खजाना मौजूद ही हो। अगर जिन वहां हुआ भी तो मैं मिन्नत खुशामद करके उसे राजी करूंगा, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। यूसुफ को रुखसत करने के बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी से कहा, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जरा देर से वापस आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। बीवी ने बहुत पूछा कि रात को इस वक्त कहाँ जा रहे हो, लेकिन इब्राहिम ने उसे ना बताया। सिर्फ इतना कहा कि मैं ऐसे काम पर जा रहा हूँ
कि जिसमें कामयाबी के बाद मैं तुम्हें सोने के जेवरों में सर से पांव तक लाद दूंगा। उसकी बीवी को जेवरों का बड़ा लालच था। उसने खुशी खुशी उसको जाने की इजाजत दे दी। इब्राहिम ने बहुत जल्द वो बोसीदा पुराना मकान ढूंढ लिया जिसका जिक्र यूसुफ ने किया था। वो अपने साथ लालटेन ले गया था ताकि तय खाना अच्छी तरह देख सके। मकान के सहन में उसे लोहे का कड़ा भी नजर आया। उसने दोनों हाथों से कड़ा थामकर जोर लगाया तो पत्थर की सिल उठ गई। अब उसने लालटेन की रोशनी में तय खाने के अंदर झांका। वहां सोने की अशरफियों का ढेर लगा था। खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। लालटेन एक तरफ रखी और तय खाने में उतरने की तैयारी करने लगा। अभी उसने दायां पांव ही अंदर रखा था कि एक खौफनाक आवाज आई। ये वही जिन था। अच्छा, तो तुम मुझे आजाद कराने के लिए आ ही गए। मैं बहुत दिन से इस तय खाने में बंद था। ए आदमजाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस एहसान के बदले में तुम ये सारा खजाना बड़ी खुशी से ले सकते हो, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जरूर जरूर, इब्राहिम ने कहा, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तुम मुझे अपना गुलाम समझो। बहुत खूब, जिन ने कहा लगाकर कहा, मुझे तुम जैसे एक फर्मा बरदार गुलाम ही की जरूरत थी। अब हम जिंदगी भर एक दूसरे से अलग ना होंगे। तुम देखते हो कि मेरी टांगें किस कदर कमजोर हैं। मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता, इसलिए मेहरबानी करके मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो। उसके बाद सारा खजाना तुम्हारा है। आओ, बड़े शौक से आओ और मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। इब्राहिम ने सोचे समझे बगैर कहा, तुम जहाँ कहोगे वहीं ले चलूंगा और जिस जगह हुक्म दोगे उतार दूंगा। ये सुनते ही जिन ने छलांग लगाई और इब्राहिम के कंधों पर सवार हो गया। उसने अपनी पतली पतली टांगें इब्राहिम की गर्दन में शिकंजे की तरह फंसा ली। जिनके सवार होते ही पत्थर की भारी सिल खुद ब खुद ऊपर उठी और तय खाने के मुंह पर आन पड़ी। इब्राहिम चिल्लाया, मुझे खजाना तो निकाल लेने दो। लेकिन जिन ने उसकी एक ना सुनी और जोर से उसकी गर्दन दबाई। तकलीफ से इब्राहिम की आंखें उबल पड़ी और जबान मुंह से बाहर लटकने लगी। जिन ने कहा लगाया, क्या उम्दा सवारी नसीब हुई है। चल मेरे घोड़े, जरा अपनी चाल तो दिखा। चल, शाबाश। और यूं मरते दम तक इब्राहिम और जिन एक दूसरे से अलग नहीं हुए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।